यहाँ पे देखेंगे पी एक्स बराबर क्यूब है, कोई भी है। अब कहेंगे ये क्या है, तो पी और क्यूब की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 2x बराबर 9, पी और क्यूब की जगह पे 2 और 9 है। तो इस प्रकार का समीकरण। तो इसमें क्या होता है, जब x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x बराबर हो जाएगा क्या, ये क्यूब बटे पी। पी जो है ध्यान में रखना है कि पी गुना में है तो पी भागा में, मतलब नीचे में भागा में चले जाएगा। चलिए, और यहाँ पे पी का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये सभी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जानना ही पड़ेगा, क्यों नहीं होगा 0। तो ध्यान में रखना है कि कोई भी संख्या, यहाँ पे एनी नंबर कोई संख्या है, नीचे में 0 दे देंगे तो ये 0 के बराबर नहीं होता है। तो ऐसा जो है नहीं करना है, ये अनडिफाइंड हो जाता है, जो अपरिभाषित हो जाता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। इसीलिए नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। नीचे में 0 नहीं होने का मतलब पी का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। चलिए, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कोई है, देखिए यहाँ पे है x बटे पी बराबर क्यू। कहेंगे ये कैसा है, तो यहाँ पे देख लीजिए x बटे कुछ भी है, 7 बराबर 6 या 16, कुछ भी कहिए, ऐसा समीकरण दिया हुआ है, समझ रहे हैं। दूसरा ऐसा देखेंगे x बटे 10 बराबर 18। तो ऐसा जब दिया रहेगा तो क्या करेंगे, तो पी भागा में है, इस साइड जगह तो गुना में, तो x बराबर हो जाएगा क्यूब इंटू पी, यानी x बराबर p इंटू क्यूब आ रहा है, आना चाहिए कि ये x का वैल्यू ये p भागा में था तो इस साइड गुना में, भागा में समझते नहीं, भागा में है, नीचे में है तो भागा में है, इस साइड जगह तो गुना में। ध्यान में रखना है जब पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर मतलब क्या होता है कि इसको इस साइड या इसको इस साइड, किसी को अपने साइड से विपरीत साइड दूसरे साइड ले जाना होता है, उसको पक्षांतर कहते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। तो किसी को अपने साइड से विपरीत साइड, यानी कि दाएं साइड वाला है तो बाएं साइड, या बाएं साइड है तो दाएं साइड, किसी को भी, एक को या दो को, किसी को भी जब ले जाते हैं उसको कहते हैं पक्षांतर। तो पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये पीस, ये जो गुना में जो रहता है वो भागा में चले जाता है, जो भागा में रहता है वो गुना में चले जाता है, जोड़ में जो रहता है वो घटाव में चले जाता है, घटाव में जो होता है वो जोड़ में चले जाता है। ध्यान में रखना है। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा कैसा आएगा, ये आएगा x गुना पी बाय क्यूब, x गुना पी बाय क्यूब, या यहाँ पे लिखेंगे a, कहेंगे ये कैसा है, ऐसा समीकरण बनेगा तो बनेगा, देखिए x इंटू 2/9 बराबर 7, कुछ भी लिख दीजिए, खतरे है। तो ये देखिए ऐसा लग रहा है, ऐसा बहुत सारा बनेगा, ये समीकरण है। तो ये होता क्या है, हमको तो x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे बराबर के बाद a है तो a दीजिए और गुना कीजिए। अब ये कहेंगे गुना में है तो इस साइड भागा में, तो भागा में नहीं, डायरेक्ट गुना में कीजिए, इसको पलट दीजिए, क्यूब बाय पी। आ रहा है समझ में, इसको पलट देते हैं। ये सभी बता चुके हैं कई बार कि गुना में जाता है तो भागा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हटेगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे x इंटू पी अपॉन पी बाय क्यूब बराबर a भागा कुछ नहीं। तो चलिए x बराबर a और भागा ई गुना में है तो भागा में जाएगा, तो p बाय क्यूब, x बराबर a गुना क्यूब बाय p। ये भागा वाला के दाएं साइड जो होता है गुना बदलता है, तो दाएं साइड वाला भी ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर हो जाता है। तो आप देखिए इसको शकल को, इसके शकल को देखिए, मिलाइए, देखिए सेम लगता है कि नहीं। तो ये बच्चों वाला खेल क्यों करिएगा कि पहले भागा में दीजिएगा, गुना में कीजिएगा, डायरेक्ट कीजिए, डायरेक्ट। गुना में है, ऊपर नीचे वाले हैं तो डायरेक्ट कीजिए, पलट दीजिए, इस साइड ला के गुना में कर दीजिए। तो ये हो गया। और एक प्रकार का और है,
ठीक। उसके बाद एक और है, क्या है, जैसे a/b बराबर p/q, ये कैसा हो गया, ये भी हुआ, क्या हुआ देखिए यहाँ पे, जैसे रहेगा 2x/7 बराबर 6/9 या 9x से कुछ भी कहिए, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, एक x ऊपर एक नीचे, कुछ जरूर, ये आवश्यकता थोड़ी है। देखिए यहाँ पे 12x/7 17 बराबर 6x/9, ऐसा भी रहेगा, ऐसा भी रहेगा, x नहीं डालिए, यहाँ भी परेशानी आएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा ऐसा बहुत सारा होगा। तो ऐसा जब रहेगा तो क्या करेंगे, इसको अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्रगुणन विधि से हल। अब वज्रगुणन विधि क्या कहेंगे, तो ई कोना कोनी गुना कर दीजिए, बाई बीच में क्या है, भागा है, बराबर है, तो ई कोना कोनी गुना कीजिए, तो ए को क्यूब से तो ए क्यूब, बी को पी से तो बी पी, आ गया। इसमें कोना कोनी गुना होता है। जैसे इसको कहेंगे हल करना है तो क्या करिएगा, 9x को 2x से गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करते हैं, 9 को 2 से गुना करेंगे 18, x को x से गुना करेंगे x², 7 को 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा 42, ठीक है। ऐसा इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, तो 12 को 9 से गुना करेंगे, क्या होगा 108 x, इस दोनों को गुणा करेंगे 16 को 17 से, क्या होगा 16 को 17 से, 16 17 क्या होगा 112 16, ये हो गया 272 272, ये हो गया। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे, इसमें नए चक्कर में आएंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, देख लीजिए, तो ये हो गया। चलिए उसके बाद इसको देखिए समझिए, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, एक स्टेप और आगे जाएंगे, उसके बाद हिसाब बनेगा। होता क्या है देखेंगे, यहाँ पे 2x/6 बराबर 7/8, कुछ भी है, तो इसको करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्रगुणन विधि करते हैं। तो ये कोना कोनी ये बराबर में है, तो इस नीचे वाले को इसके ऊपर वाले को गुना करते हैं आपस में, तो 16x होगा, ई नीचे वाले को ये ऊपर वाले को बराबर के बाद में लिख देते हैं, तो हो जाएगा 7 को 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा 42, आ गया। अब x का वैल्यू तो अपना लोग x का मान निकालना जानते हैं, x बराबर हो जाएगा 42/16, और काटने उठने के लिए जानते हैं, काट दीजिए, ठीक है। तो इसको काट के निकाल सकते हैं, निकाल के दिखा देते हैं क्या होगा, ये 2 से कटेगा 21, 2 से कटेगा 8, तो x का मान आ गया 21/8, ठीक है, यहाँ तक चलेगा। अब पहले क्या करते थे कि कोई भी होता था तो ऐसे बराबर लगा देते थे, हल करते जाते थे, कुछ भी जोड़ घटाओ कुछ भी, जैसे 2 जोड़ 3 घटाओ 2, क्या करते थे, कहते थे 5 हुआ -2 बराबर 3। अब बराबर नहीं, बराबर तो बीच में रहता ही है, समीकरण में बीच में बराबर रहता है, दो पदों के बीच में बराबर रहता है। तो अब क्या करेंगे, तो अब देंगे ऐसा चिन्ह, इंगित करता है, या ऐसा कर देंगे, इसको कहेंगे या, इंग्लिश में करेंगे तो इसको लिखेंगे और, आ रहा है समझ में, कहेंगे इसका उपयोग कैसे करेंगे, तो आइए उपयोग करके दिखाते हैं आपको। जैसे आपको कहेगा 7x घटाओ 16 बराबर 4, समीकरण है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐसा, लिखेंगे 7x, ये तो जानबे करते हैं, इसका उपयोग तो कई बार कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे या 7x बराबर 4 जोड़ 16, इस 16 प्लस में है, अपने साइड से दूसरे साइड पक्षांतर करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में है प्लस में, 7x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे या 7x बराबर क्या हो जाएगा 16 4 20, या x बराबर 20 बटा क्या लिखेंगे 7, x का मान निकल गया। तो इस प्रकार से इसका उपयोग करेंगे, ये तीनों का
इसको कहते हैं सूचित करता है या इंगित करता है, इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लाई दैट। ये तो या को जानते हैं, इसी को अंग्रेजी में और कहा जाता है, और मतलब या ही होता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी ये उपयोग करेगा, हिंदी मीडियम का विद्यार्थी ये और इसको करेगा। समझ में आ रहा है? तो लगभग क्लियर हो गया होगा क्या करना है नहीं करना है। तो ये होता है वज्र गुणन विधि, इसको कहेंगे वज्र गुणन विधि से हल करना, और वज्र गुणन विधि से ही हल होगा। क्लियर होगा? तो अभी जो है इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। आइए क्वेश्चन एक्सरसाइज 6 का बी करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है 2x बराबर 8 है और x का वैल्यू निकालने के लिए तो ये सब नहीं जानते हैं। 2x बराबर 8, x बराबर 8/2, 2 गुना में है तो भागा में, तो x बराबर हो गया 4। हो गया ना, 8 को 2 से भागा देंगे क्या होगा 4। काट देंगे, काट दीजिए, नहीं काटेंगे नहीं काटेंगे, कोई बात नहीं है, सिर्फ समझ में आ जाना चाहिए और कोई बात नहीं। ये ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है 1 नंबर में, तो ऐसा रंगीन कर देना है क्वेश्चन में। ठीक है, अभी से प्रैक्टिस हो रहा है 10th क्लास का, 10th में 12th में जो एग्ज़ाम देंगे तो देख लीजिए इसी प्रकार से रहेगा कि ये क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, इसको बनाइए, जो आंसर होगा उसमें देखिए मैच कर रहा है जिसमें, उसको रंगीन कर दीजिए। ये गोलाई से बाहर नहीं होना चाहिए। चलिए बाद में देखेंगे। यहाँ पे है x/3 बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं 15, जानते हैं ना, ये भागा में गुना में ये जानते हैं, तो 5 गुना 3 x बराबर 15। यहाँ है 15 तो इसको रंगीन कर दीजिए। ठीक है, 3 भागा में है तो इस साइड गुना में जाएगा, अपने साइड से दूसरे साइड जाएगा, पक्षांतर होगा गुना वाला भागा में। गुना वाला भागा में जाएगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह जो रहेगा वहीं रहेगा, इसीलिए ये सभी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया, इसको देख लीजिए। इसके बाद 1 नंबर हो गया, इसके बाद 2 नंबर देखते हैं। इसको पहले देखिए, समझिए और अपने मन से बनाइए ढंग से। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जो कि 10th 12th का एग्ज़ाम जो होता है उसमें अब दिया जाता है, तो वहीं उसी प्रकार से दिया गया है, देख लीजिए। फिर समीकरण को हल करने के लिए कह रहा है, तो जिस प्रकार से बताए थे इससे पहले उस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, 8y बराबर 36 है तो लिखेंगे 8y बराबर 36, तो y बराबर क्या होने वाला है 36/8 होगा, 8 गुना में है भागा में जाएगा। अब इसको काटे उठेंगे तो क्या होगा, 4 से काटेंगे तो इसको 2, 4 से इसको काटेंगे तो 9, 4 से ऊपर नीचे काट दीजिए, तो ये हो जाएगा y बराबर 9/2। यहाँ पे 4x बराबर 25 है, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 25/4। और एक बात ध्यान में रखना है, हम कई बार बता चुके हैं कि आंसर को मत देखिए, अपने माथे का उपयोग कीजिए। ठीक है, दिमाग लगाइए, इसमें कोई अलग तरीका से बता रहा है, हम अपने तरीका से बता रहे हैं कि आपको क्लियर समझ में आए। गणित की भाषा तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अब गणित में क्या लिखा रहेगा नहीं लिखा रहेगा सभी को देखेंगे, एक एक को पढ़ेंगे, उस प्रकार से बनाएंगे तो ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, आपका आंसर ये है, आपका आंसर ये है, इसको कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, अब कहेंगे ये क्यों नहीं, क्या किताबी भाषा बताना नहीं है। ठीक, किताबी भाषा से दूर रहिए। अब नहीं कहिएगा कि ऐसा नहीं मैच किया, तो अब मैच क्या करेंगे, हम किताब लेकर के बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे कि कैसा है। ठीक है, किस प्रकार से बनाया, किस तरीका से बनाया, हमारा तरीका अलग है, किताब का तरीका कुछ अलग होगा। आंसर मैच करना चाहिए, आंसर होना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे है 20t बराबर -10, तो क्या हो जाएगा t बराबर -10, 20 गुना में है तो इस साइड भागा में, ये 0 से 0 कटेगा, तो t का मान हो जाएगा -1/2।
आंसर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखेंगे हल P/7 बराबर 4। तो P बराबर हो जाएगा 7 गुना 4, डायरेक्ट 28 कर दीजिए आंसर। ठीक है, P का मान कितना हुआ? 7 गुना में है, ये 7 भागा में है ना, 59 गुना में, तो 7 को 4 से गुना करेंगे 28। यहाँ पे नहीं समझते तो डायरेक्ट गुना कीजिए। देखिए नीचे में है, इस साइड है तो जाता है तो गुना होता है, गुना कर दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? B/2 बराबर 6। B का मान कितना होगा? समझ में आना चाहिए, 12। यहाँ पे लिखेंगे हल B/2 बराबर 6। तो B बराबर हो जाएगा 2 गुना 6, तो B का मान हो गया 12 आंसर। 2 भागा में है, 2 गुना में जाएगा। A/5 बराबर 7/15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जानते हैं, वज्र गुणन विधि, कोना कोनी गुना कीजिए। 15 को A से गुना करेंगे 15A, और इस दोनों को गुना करेंगे कोना कोनी, नीचे वाले के ऊपर वाले को 35। 7 को 5 से गुना करेंगे तो A बराबर हो जाएगा 35/5। ठीक है, और A का मान हो गया 7, काट दीजिए उसको। 35 को 7 से काटेंगे, 35 को 5 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ है 2³ बराबर 6। 2³ बराबर 6। तो क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल 2³ बराबर 6। तो क्यूब बराबर 6/2, क्यूब बराबर 3 आंसर। 3s बराबर है 0। 3s बराबर है, ये 2 गुना ये में है तो इस साइड भागा में, भागा वाला गुना में जाता है, गुना वाला भागा में जाता है। यहाँ पे लिखेंगे हल 3s बराबर 0, s बराबर 0/3, s बराबर 0 आंसर। 0/3 कोई ऊपर में 0 होगा, नीचे में कोई संख्या होगा तो क्या होता है? 0 होता है उसका मान। सिर्फ नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना है। नीचे में 0 होगा तो उसका मान कुछ नहीं होगा, ठीक है, फिक्स वैल्यू नहीं होगा, इसीलिए नीचे में 0 आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे हल 10p बराबर 100। तो या p बराबर 100/10। 10 गुना में है तो इस साइड भागा में, 0 से 0 कटेगा तो p बराबर हो जाएगा 10। 0 वाला में यही होता है कि जब एक 0 नीचे काटिए तो एक 0 ऊपर काट दीजिए, हो गया। आसान होगा, नहीं तो आप 100 को 10 से काटिए वो भी 10 होगा। अपने ढंग से भी थोड़ा सोचिए। 3s बराबर -9 है, यहाँ पे लिखेंगे हल 3s बराबर -9। s बराबर हो जाएगा -9/3, s बराबर हो जाएगा -3। इसको काटेंगे तो माइनस, ये काटेंगे तो 3 होगा, माइनस है तो माइनस तो लगेगा। तो s का मान -3 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे है P/4 बराबर 5। ये 4 गुना में है तो 4 भागा में है तो उस साइड गुना में, 4 भागा में है तो उस साइड गुना में, तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं 20। यहाँ पे लिखेंगे P बराबर 5 गुना 4, करिए कि दिखाते हैं, P बराबर 20 आंसर। क्या दिक्कत है? यहाँ पे है, देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हल P/3 बराबर 5। तो P बराबर हो जाएगा 5, P बराबर 5 गुना 3, P का मान 15 हुआ आंसर के साथ। ठीक, अब इसमें किताब में बहुत सारा दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? दोनों साइड 3 से गुना करने पर, अब इतना नहीं करना है, अपने माथे का उपयोग करेंगे, अपने दिमाग लगाएंगे, सोच करके बनाएंगे, किताबी भाषा में नहीं जाना है। यहाँ पे लिखेंगे हल, और यहाँ पे 3p/4 बराबर 6। 3p या 3p बराबर 6 गुना 4,
P बराबर 6 गुना 4/3। ये 3 से इसको काटेंगे तो 2 होगा। तो P का मान कितना हो गया, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8। ये हो गया आंसर, हल हो गया। तो इसमें करना कुछ नहीं है, समझते हैं ना। गुना में जो रहेगा उस साइड ले जाइए भागा में, या उस साइड गुना में है तो इस साइड लाइए भागा में, भागा वाला को गुना में, गुना वाले को भागा में, बराबर के इस साइड उस साइड करते रहिए, घुमाते फिराते रहिए। घटाओ वाला जोड़ वाला जो है तो जोड़ वाला जो है उस साइड जाएगा तो घटाओ, घटाओ में वाला रहेगा तो इस साइड आएगा तो जोड़। ये होता है, तो जोड़ वाला घटाओ होता है, घटाओ वाला जोड़ में चले जाता है, यानी प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। गुना वाला जो होगा उस साइड भागा में चले जाएगा, भागा वाला गुना में, यानी गुना वाला भागा होता है, भागा वाला गुना होता है। ये सभी अभी देख चुके हैं। ये वज्र गुणन विधि से बना।